सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य आप सभी के आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर सभी का अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस पर दिनों रात जुटे हुए हैं। आप भी जुटे हैं और आपके साथ साथ हम भी जुटे हुए हैं। कोई भी प्रश्न आप लोग का छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए, ठीक है। मेरी यही कोशिश है, मेरी यही चाह है, मेरी यही इच्छा है कि आपके पेपर एक एक प्रश्न हूबहू आपके वही आए जो यहाँ पर सॉल्व कराया जाए, ठीक है। ऊपर वाला ने चाहा, ऊपर वाले ने साथ दिया, तो ये दिन भी आप लोग को मैं दिखाऊंगा और ये दिन भी आप लोग देखोगे कि हाँ हूबहू प्रश्न आपके आए हैं, हूबहू प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, उपसर्ग और प्रत्यय सभी लोग यहाँ से अभ्यास कर लें और उसके बाद बाकी आप लोग टॉपिक तो क्लास में आपको कराया ही जा रहा है, ठीक है। तो सभी को हमारा प्रणाम है, सभी को आशीर्वाद है। बहुत लंबी कक्षा होने वाली है। आप लोग मन को, तन को, धन को एकदम एकत्रित कर लीजिए। फिलहाल मन और तन एकत्रित करिए और मोबाइल एकत्रित करिए। चार्ज ना हो मोबाइल तो आप चार्जिंग में लगा लीजिए, क्योंकि आप लोग को बहुत लंबी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। और हम 200 प्रश्न लेकर के जाएंगे आज। 200 प्रश्न, 2 घंटे का टारगेट है। 200 प्रश्न, 2 घंटे 200 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और सभी प्यारे साथी वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुपों में, अपने हर जगह सबको इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं अब, ठीक है। सभी को नमस्ते। शालिनी, काजल, आराधना, संजना, सुरेंद्र, अंजलि, अभिषेक, अनामिका, आंचल, मंजरी, रुचि, अनुज, आंचल, खुशबू, अनुज, रॉक स्टार, अभिषेक, सबको हमारा आशीर्वाद है, सबको हमारा प्रणाम है और आपको भी प्रणाम है, आपके माता पिता को भी प्रणाम है मेरा। ऐसे ही आप लोग साथ सहयोग बनाए रखिए। कर दिया है भैया, ओके राज भाई। तो सभी लोग चलिए, तो हम लोग मुहावरे लोकोक्ति पर कदम रखते हैं। वर्दी अब दूर नहीं है, वर्दी आप लोग के साथ में है, वर्दी अब दूर नहीं है, बस चंद कदमों पे दूर है। यानी कहने का मतलब है कि दुल्हन, यानी वर्दी के रूप में दुल्हन दरवाजे पर खड़ी है, बस वो लोटा लात लगा के ठेले का बाकी है, तू घरे में बैठा। इतने फासला है बस, अब बाकी कोई फासला नहीं है ना। चलिए, आज का हमारा अगला पहला प्रश्न है, और आप लोग को मैं बात करूं तो यहाँ से आप लोग का जो 61 नंबर है, हम आप लोग को 60 नंबर तक 60 प्रश्न करा चुके हैं। आप लोग को मुहावरे और लोकोक्ति के 60 प्रश्न करा चुके हैं। 61 से आज स्टार्ट है, हम लोग 200 प्रश्न लेकर जाएंगे। चलिए मेरे भाई, बताइए इसका सही जवाब आपका क्या होगा। दिए हुए इनमें से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। मृत्यु का समय, दूर होना, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमजोर होना। आप लोग बताते चलिए। बिल्कुल इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। बहुत ज्यादा इंतजार करना भी हो सकता है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा। बहुत से मित्र इकट्ठे होना, 9 और 2 गिनना, भाग जाना, गायक कर देना, गायक कर देना, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, भाग जाना। अगला प्रश्न आप लोग के, खरात पर चढ़ना अर्थ क्या होगा। कठिनाई में पड़ना, ठीक है, जांच में आना, शत्रु के आमने सामने आना, सच्चाई का सामना करना, ठीक है। आप लोग बताते चलिए, हमारा स्पीड आप लोग बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है आप लोग का कठिनाई में पड़ना। आयोग ने इसको माना था, ठीक है, लेकिन खराद होने का अर्थ सही होता है, ठीक है, ठीक होना। खराद पर चढ़ने का मतलब होता है ठीक होना या दुरुस्त होना, दुरुस्त होना, ये अर्थ इसका होगा भाई। खराद पर चढ़ना का अर्थ होता है ठीक होना या दुरुस्त होना, लेकिन आयोग के अनुसार कठिनाई में पड़ना ये माना गया, इसलिए हमने ये मान लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, उद्देश्य के प्राप्ति में असफल होना। इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, बाकी ये आपके गलत जवाब हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए हुए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाएगा, ठीक है। तो यानी कहने मतलब है इसका ये मेरी अकल चकराना, ये इसका बताना है। गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, अनदेखा करना, कुछ समझ में ना आना। इसका सही जवाब बताइए।
सभी को नमस्ते भाई, जय हिंद। इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, कुछ समझ में ना आना। बाकी गुस्से से भर जाना गलत है, शर्मिंदा होना गलत है, अनदेखा करना गलत है। अगला प्रश्न है, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? शब्द बाग दिखाना, आपको एक बार मैं बता दूं फिर से, आपको आगे हम लेकर चलने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि ये मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांश हैं, विलोम हैं, तद्भव तत्सम है। इनको रटा नहीं जाएगा, इनको रटा नहीं जाता है। बदल दीजिए नियम आप लोग, इनको ऐसे ही 2-4 बार रिवाइज कर लीजिए। सेम प्रश्न आते हैं यार, रिपीटेड प्रश्न आते हैं, आप लोग उससे निकाल करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द बाग दिखाना, इसका मतलब होता है झूठे वायदे करना, ये सही है। हिम्मत बांधना गलत है, हरे भरे उद्यानों की सैर करना गलत है, धोखा देना गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत सुस्ती से काम करना हो, इसमें से मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कौवा चले हंस की चाल, 9 दिन चले 2.5 कोस। इसका सही जवाब आप लोग बताइए फटाफट, क्या हो सकता है इसका? डी ऑप्शन, बिल्कुल हाँ, वेरी गुड, सही है। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये सही जवाब, 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला प्रश्न है, जैसे नागनाथ वैसे डांट डांट, लोकोक्ति को पूरा करिए। श्यामनाथ, रामनाथ, सोमनाथ, सापनाथ, ये होगा नहीं, यहां से आपका सही जवाब है जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। ठीक है, अगला है, आना कानी करना मुहावरे का अर्थ, मना करना, टाल मटोल करना, इधर उधर करना, बुराई करना। आना कानी करना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत तुम आनाकानी करते हो, वही है सब पूरा प्रश्न। टाल मटोल करना, बिल्कुल सही जवाब है। आनाकानी का मतलब होता है टाल मटोल करना। अगला प्रश्न है, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजल गगरी पलटत जाए, ठीक है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, ऊंची दुकान फीका पकवान। अनुचित लोकोक्ति का चयन करिए। इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन, अधजल गगरी पलटत नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये सही जवाब आपका होगा। ठीक है मेरे भाई, सबका सही है। अगला है, औंधी खोपड़ी उल्टा डाट डाट, सही विकल्प को पूर्ण करें। सर खत मत गम, इसका सही जवाब क्या होगा? औंधी खोपड़ी उल्टा खर, वो सर खत मत गम, सी ऑप्शन है। अनुष्का का सी ऑप्शन 71 नंबर में। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही जवाब है उल्टी खोपड़ी उल्टा मत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत, ये सही जवाब है आपका मत। वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, मजा आने वाला है। ठीक है, एरा गैरा नत्थू खेरा, ठीक है, ऐरा गैरा नत्थू खेरा, कमजोर आदमी, गंवार आदमी, मामूली आदमी, होशियार आदमी। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो मजा आने वाला है। आप लोग मुहावरे लोकोक्ति को पूरा रट डालिए। इसका सही जवाब है आपका कौन सा? मामूली आदमी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, है ना, इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? खग जाने खग की ही भाषा, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, कंगाली में आटा गीला करना, ये सही जवाब आपका डी ऑप्शन सही है, कंगाली में आटा गीला करना। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, खल की दवा पीठ की पूजा, इसका अर्थ क्या होगा इसमें? खल की दवा और पीठ की पूजा। एक मिनट, हाँ ठीक, इसका बताइए। हर बीमारी का एक ही इलाज, लज्जित होकर बहुत क्रोध करना, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, केवल रूप बदलने से गुण नहीं बनता। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, दुष्ट। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। खल की दवा पीठ की पूजा, खल का मतलब होता है, खल का मतलब जो होता है, ठीक है, खल का मतलब होता है राक्षस, खल का मतलब क्या होता है? राक्षस। और राक्षस की दवा क्या है? पीठ की पूजा। अब पीठ की पूजा नहीं होती, पीठ पे लतियाओ, उनका लात मारो पीठ पे। ठीक है, ये सही जवाब है आपका, यानी कि दुष्ट, खल का मतलब राक्षस या दुष्ट, खल राक्षस या दुष्ट का पर्यायवाची है। ठीक है, तो खल दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, ये ऑप्शन। अब उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा और सही भी हो गया होगा। अगला प्रश्न है, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना, शांत होना। पारा न उतरना, कहते हैं ना पारा उनके नहीं उतरा, ठीक है, पारा चढ़ा है, कहते हैं ना, तो हाँ पारा बहुत चढ़ा है। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, अशांत रहना। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है?
ठीक है, कहते हैं कि पारा तो है बहुत चढ़ गया है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उनके पारा बहुत हाई हो गया, ऐसे कहते हैं आपको। चलिए इसका से जवाब क्या है, नाम बड़े और कथन, बल्ब तले अंधेरा, कंगाली में चावल गीला। ठीक है, मुहावरा इसमें चुनना है मेरे भाई। इसका डी ऑप्शन है, अभी हमने कल भी बताया था, पत्थर की लकीर होना, डी ऑप्शन है। ठीक है, एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि मुहावरा अगर रहेगा तो उसके वाक्य के अंत में ना लगेगा, अगर लोकोक्ति रहेगी तो ना वाक्य के अंत में ना नहीं रहेगा। इससे बढ़िया और पहचान क्या लोगे यार, क्या हमारे घर द्वार लोगे, आवाज़ तो वैसे खत्म हो गया है। ठीक है, किसी भी वाक्यांश के अंत में ना लगेगा तो वो मुहावरा होगा, अगर किसी भी वाक्यांश के अंत में ना नहीं लगा है तो वह लोकोक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लोकोक्ति कहलाएगी। तो इसमें आप लोग का जो ये वाला ऑप्शन है, नाम बड़े और कथन छोटे होना चाहिए, यहाँ से नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा और कंगाली में चावल गीला, यहाँ देख लीजिए ये सब तीनों लोकोक्ति है, तीनों क्या है, लोकोक्ति है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, इस वाक्य की लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमगादड़ की मेहमान उल्टे लटकते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ भाई फटाफट बोलो, कमान गाइस, शेयर कर दीजिए हर जगह, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज कमान भाई, कमान कमान संभालो। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, तलवार का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तो अत्याचार का मतलब तलवार से ले लो। ठीक है, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, ये गलत है। चमगादड़ के मेहमान को उल्टे, ये भी गलत है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सही बी ऑप्शन आपका। ठीक है, अगला, रामू की तो ऐसी आदत हो गई, ऐसी आदत हो गई कि वह गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। बताओ, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, भलाई पर भी दुष्टता। ठीक है, बातें करते रहना, परेशान करना, व्यर्थ की डींगे हाँकना। ठीक है, बैठे जैसे लड़का नहीं होते छोट छोट, लड़कन ले लियो कोरा में तो दाढ़ी नोचा करते, ऐसे से करा करते, लेकिन अच्छा लगा था। दाढ़ी लड़को है जो छोट छोट ले लियो कोरा मत हो, जैसे 1 साल 2 साल 4 साल के ना दाढ़ी से खजवाओ, तो वही है। एक अर्थ का वही बताओ। हाँ बिल्कुल, 9 बजे क्लास चलेगी अपने समय से। ठीक है, भलाई पर दुष्टता, ये सही जवाब है आपका। 9 बजे क्लास चलेगी। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, गढ़ जीत लेना, छक्के छुड़ाना, जान हथेली पर रखना, गंगा नहाना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, बिल्कुल क्लास चलेगी, कोई भी क्लास छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका गढ़ जीत लेना, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, गढ़ जीत लेना। ठीक है, एक तो करेला लोकोक्ति को पूर्ण करे, दूजा पेड़ चढ़े, सब में ये है, दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा, दूजा भाग चढ़ा। भांग होना चाहिए, हम भांग होता तो मजा आ जाता। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, दूजा नीम चढ़ा ना, सबका सही होगा ये तो यार, जितने भी लोग दे रहे हो। अगला प्रश्न है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना। सिक्का जाना जमाना, ठीक है, सिक्का कहते हैं ना, उनका सिक्का चलता है भाई। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अयोध्या में श्री राम का सिक्का चल रहा है, इस समय सिक्का चलता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, प्रभाव स्थापित करना। सी ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन प्लीज, सी ऑप्शन सही है ना। हाँ सी ऑप्शन भाई, और बाकी गलत है। प्रस्तुत विकल्पों में लोकोक्ति को पहचानिए। तिल का लड्डू बनाना, घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, आ बैल मुझे मार। ठीक है, इसमें भी अभी हमने आपको बता दिया है कि लोकोक्ति किस कैसे होगी और मुहावरा कैसे होगा, पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया। डी ऑप्शन सही इसका, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे झोंक। ठीक है, स्वयं मुसीबत मोल लेना इसका अर्थ है। यहाँ पे देखिए ना लगा है, यहाँ पर भी ना लगा है, यहाँ पर भी ना लगा है। अगर किसी भी वाक्यांश के अंत में ना लगा है तो वह मुहावरा है। क्या है, मुहावरा है। और अगर ना नहीं लगा है तो वह हमेशा क्या होगी, लोकोक्ति होगी। दिस इज सॉल्व प्रश्न, क्या होगी, लोकोक्ति। अगला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पे। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ। ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, पर निंदा अच्छी लगना। प्लीज बताएं।
अनदेखी वस्तु भाना, ये तो आसान सा प्रश्न है यार, बिल्कुल यही सही जवाब है आपका, अनदेखी वस्तु भाना, बी ऑप्शन सही बेटा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है, किसी बात पर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरता पूर्ण व्यवहार करना, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका भी ऑप्शन सही जवाब है, डी ऑप्शन है ना, खिसियाया हुआ। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे नहीं, अब खिसियानी बिल्ली खिसियान कुकुर बल खंभा नोचे, बिल्ली बदलो, बिल्ली पुरान होगा। आगे जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ जमीन आसमान एक करना, ठीक है, घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना, पूरी तरह से नष्ट करना। जैसे जमीन आसमान, तुम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी के लिए तुम लोग जमीन और आसमान एक किए हो इस समय, है ना, वही प्रश्न है इसका, जमीन और आसमान एक किए हो, वही चीज है इसमें, ठीक है। घोर प्रयत्न करना, बिल्कुल है, घोर प्रयत्न करना, जैसे तुम लोग, ठीक है, ये आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख, अडिग। काठ का उल्लू, निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख। कहते हैं ना काठ के उल्लुए हो का तुम, इसका सही जवाब बताइए। चलिए जो अभिषेक जो छूट गया, अब आगे बढ़िए, ठीक है, बाकी जो छूट गया मैं उसको बाद में देखूंगा, ठीक है। इसका सही जवाब है मूर्ख, काठ का उल्लू मूर्ख। अगला है कूप मंडूक होना, मुहावरे का अर्थ कुएं से गिरना, ठीक है, बहरा, घर में रहना, अत्यंत सीमित ज्ञान। इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, अत्यंत सीमित ज्ञान, ठीक है, कूप मंडूक होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बताइए। बिल्ली को क्रोधित करना, घंटी सुनने के मजे लेना, बिल्ली को सजाना, अपने को संकट में डालना। ये भी आसान सा प्रश्न कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 88 में अभिषेक का डी ऑप्शन है और हमारा भी डी ऑप्शन लगेगा, अपने को संकट में डालना, डी ऑप्शन सही है। अगला है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। इसको प्लीज बताइए। घर मन की बात जानना, विशेष जानकारी प्राप्त करना, अपने वश में करना, इनमें से कोई नहीं। 8 और 9, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ऑप्शन याद रखिएगा। मन की बात जानना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मतलब होता है मन की बात जानना, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत विशेष जानकारी प्राप्त करना नहीं भाई, ए ऑप्शन से इसका, ठीक है, मन की बात जानना, और अनुभवी होगा तभी तो मन की बात जान पाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, काला अक्षर डाट डाट बराबर। ये तो आसान सा है, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर गाय बराबर, काला अक्षर बैल बराबर, काला अक्षर भैंसा बराबर, ठीक है। तो ये तो हमका लागत है सब लड़के कह लीजिए हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला है, काला अक्षर भैंस बराबर के अर्थ क्षुद्रान्वेषी कहते हैं, जो दूसरों के अंदर बुराई खोजे, समदर्शी होना, समान, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना, ये सही जवाब है, ठीक है, अनपढ़ होना, ये तो आसान सा है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, ये भी आसान सा, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत बुरा व्यक्ति बबूल के पत्ते खाना, कुछ अच्छा ना कर पाना। इसका सही जवाब है आपका जैसी करनी, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हुआ, ठीक है, ये सही है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये ऑप्शन सही है आपका, है ना, ये ऑप्शन ही सही है, सबका सही है, वेरी गुड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, द्रौपदी का चीर होना, नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर हरण होना, कभी समाप्त न होना। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? एक वैद्य 100 बीमार। किसी वस्तु की पूर्ति कम, मांग अधिक। महामारी के दिनों में दवाओं में भी कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 94 प्लीज। एक अनार 100 बीमार, बी ऑप्शन, वेरी गुड, सही है सबका, ठीक है, बी ऑप्शन। किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, एक अनार है और 100 बीमार हैं, ऑप्शन अगला, ठीक है। रंग में भंग का अर्थ क्या होगा? अच्छे काम को खराब करना,
ठीक है, रंग में भांग मिलाना, किसी काम को और अच्छा करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका भी सही जवाब हम आपको बताएं तो इसका भी सही जवाब आप लोग ए लगा लीजिए, अच्छे काम को खराब करना। अगला प्रश्न है, कान फूकना का अर्थ क्या होगा? चौंकाना, चुंगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। ये भी आसान सा प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं। हम इसको क्लास में कई बार रस पढ़ाते समय हम डिस्कशन इसका कर चुके हैं, आज भी किया था, कल भी किया था, परसों भी किया था। इसका सही जवाब है आप लोग का दीक्षित करना ये। और चुंगली करना का मतलब होता है कान फूंकना, कान भरना। ठीक है, चुंगली करने में कान भरना होता है, कान भरने का होता है चुंगली करना, जिसमें महिलाएं बहुत अग्रणी हैं। ठीक है, महिलाओं चुंगली करने के लिए वो उनको एक माना गया है कि हाँ वो सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि उनको दिन भर कोई काम नहीं रहता। पुरुष बेचारा तो दिन भर सुबह निकला घर से और शाम को आया थका मांदा दूसरे के यहाँ नौकरी करके लौट करके आया, और महिलाओं के लिए बर्तन चौका कैल ही जल्दी दिन भर चुंगली। अब तो भाई चुंगली कम होते बाकी, लेकिन इसमें भाई महिला जितने भी जुड़े हों, महिला वर्ग के, उनको मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके लिए नहीं, ये लोगों के लिए, दूसरों के लिए। तुम लोग चुंगली नहीं करते हो, तुम्हारे पास समय नहीं ना। क्यों तुम्हारे पास समय नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल से ही समय नहीं तो चुंगली कहाँ से करोगे? ठीक है, आपको रील बनाने से फुर्सत नहीं तो चुंगली कहाँ से करोगे? तो इसलिए आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं हम इसको, हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, और दूसरों के लिए जो चुंगली करते हैं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। ठीक है, चिराग गुल पगड़ी गायब, चिराग गुल पगड़ी गायब, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया, दिया जाना, अंधेरा होने पर संध्या समय, दिया बुझाना, चिराग में पगड़ी सटाना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं प्लीज, आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 97 का। है ना? ठीक है, चिराग गुल पगड़ी गायब, इसका सही जवाब है दिया, दिया बुझाना। चिराग गुल पगड़ी गायब, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ठीक है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, डाट डाट खाली स्थानों की पूर्ति करे, पैसा, राजकाज, दान, भीख। बताएं भाई इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका डी ऑप्शन यार, बिन मांगे मोती मिले अब मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। है ना? साधु सन्यासी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता है, और जिसको नहीं जरूरत है उसको बहुत कुछ मिलता है ना? चलिए अगला प्रश्न आप लोग की बात करें। ठीक है, दांत खट्टे करना, मुहावरे का। हरा देना, अनबन होना, अजीब हालात होना, बहुत घमंड होना। दांत खट्टे करना, इसका मतलब क्या होगा? दांत खट्टे करना ना, ये तो सरल सा है, सब लोग कर सकते हैं। जैसे राणा प्रताप ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, या जिसके भी करे हों। जमात में करामात, ठीक है, जमात में करामात। ठीक है, भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, भीड़ में रहकर ही अच्छा काम किया जा सकता है, जमात में करामात। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब है आप लोग का ए ऑप्शन, भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, जमात में करामात। है ना? भीड़ में, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 101 शतक लगा चुके हैं। ठीक है, पाखंडी के लिए उपयुक्त तो मुहावरा क्या होगा? पाखंडी, बछिया का ताऊ, बगुला भगत, बट्टा लगाना, झक मारना। पाखंडी के लिए प्लीज, इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, पाखंडी के लिए बछिया का ताऊ, बगुला भगत, बट्टा लगाना, झक मारना। एक बार हम लोग पाखंडी के लिए बी ऑप्शन सभी का देख ले रहे हैं, एक बार कंफर्म कर ले रहे हैं। बगुला भगत जी, बी बगुला भगत पाखंडी के लिए। ठीक है, बगुला भगत, जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, जैसे कहते हैं भाई खूब खात हो तुम लोग, मांस रहित, यानी सामिस हो तुम, मांस सहित भोजन को सामिस कहते हैं, सामिस हो। उसके बाद में कहते हो हम कुछ नहीं खाई, बगुला भगत हैं। यही चीज़ है आप लोग का, है ना? और आप लोग खूब सुने हुई हो ये सब चीज़ें। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं जल्दी से, फटाफट। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग का, डोरे डालना का अर्थ क्या होगा? प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना, कहते ना डोरे ना डालो हमका, फंसे वाली चीज में हम नहीं ना, है ना? कहते हैं
कि हम फंसने वाले में नहीं हैं, तुम हम पे डोरे मत डालिए, ठीक है। हम पे उबाहन डालिए, डोरे से काम नहीं चलेगा। मतलब कहने का मुझे रिचार्ज कराने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे सोने का चैन पहनाइए तो काम चलेगा। ए ऑप्शन सही है, प्रेम में फंसाना। ए ऑप्शन सबका सही है भाई, गलत है सबका, ठीक है। अगला प्रश्न है अंगूठी का नगीना, मुहावरे का अर्थ। अंगूठी में नागिन होना, सुंदर और सजीला, एक दूसरे से जुड़ना और बहुत कठोर होना। अंगूठी में नगीना, ठीक है। आप लोग गाना भी इसको सुने होंगे, अंगूठी में नगीना। बी ऑप्शन, हाँ, सुंदर और सजीला। अंगूठी में नगीना का मतलब होता है सुंदर और सजीला। अगला प्रश्न है ना नौ मन तेल होगा न राधा, जाएगी गाएगी नाचेगी आएगी। ना नौ मन तेल होगा न राधा, क्या करेगी बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा। प्लीज भाई कम यहाँ बच्चा आंसर दीजिए, एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट। ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, आप लोग सही है आपका सी ऑप्शन। अगला है मुहावरा घड़ो पानी पड़ जाना। घड़ो पानी पड़ जाना का अर्थ क्या होगा। स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना। ये भी सरल सा प्रश्न है, आप लोग कर सकते हो, वेरी गुड। बिल्कुल इसका सही जवाब है आपका अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना 105 में, ठीक है। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंगूठा दिखाना, ठीक है, बताइए। चापलूसी करना, समय पर धोखा देना, डराना, परिचय कराना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, इसका सही सटीक आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब है 106 में बी ऑप्शन, समय पर धोखा देना, ठीक है। आप लोग जानते हो ना, एक अंगूठा दिखाना, जैसे आप लोग जिसको आप लोग लाइक करते हो ना, ऐसे वाला, ठीक है, अंगूठा दिखाना वो वाला नहीं है, ऐसे करते हैं लाइक, ऐसे करते हैं, ऐसे इसको लाइक कहते हैं। अंगूठा दिखाने का मतलब ये होता है, ये ठीक। नीचे का अंगूठा मतलब अंगूठा एक आता है, आप लोग ये व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो उस पर आता होगा अंगूठा ऐसे नीचे के लिए, ठीक है। कहें 10 रुपया दे दो, 10,000 दे दो शादी बड़ा, ठीक, कहें नहीं ना हो पाए अंगूठा दिखा दें, तो ये इसका मतलब होता है इनकार करना, समय पर धोखा दे देना। अंगूठा नचाना का मतलब होता है चिढ़ाना, ऐसे जिसको आप लोग घर में बच्चे हैं, घर में बच्चों को कैसे चढ़ाते हो, ऐसे चढ़ाते होगे, ऐसे सांप बना करके, ऐसे एक ऐसे से चढ़ाते होगे, ऐसे से चढ़ाते होगे ना, ऐसे इसको कहते हैं अंगूठा नचाना। तो इसका मतलब होता है अंगूठा नचाना का मतलब होता है चिढ़ाना, अंगूठा नचाना का मतलब चिढ़ाना, इसको चिढ़ाना, अंगूठा नचाना कहते हैं, चिढ़ाना, ठीक है। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है आप लोग का इनकार करना, और अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है, खुशामत करना। इतने अंगूठा से उदाहरण आते हैं। अंगूठा चूमना मतलब खुशामत करना, जैसे ऐसे कहते हैं ना, ऐसे हाथ लिया ऐसे लगा चूम लिया, तो यानी इसका मतलब होता है खुशामत करना, ठीक। तो आप लोग अंगूठा से इतने प्रश्न बनते हैं, ठीक, और इतने प्रश्न आप लोग के वाक्यांश हैं मुहावरा और लोकोक्ति के अंतर्गत, इसको याद रखिएगा, गलत नहीं करिएगा आगे। अगला, जोरू का डाट प्रस्थान की पूर्ति करें। नौकर मालिक गुलाम दास, जोरू का कुछ ने रहा थी, जोरू, ठीक है। और उनके फिल्म भी है ना, कोई है यार उनकी गोविंदा की, एक गाना भी बना था, जोरू का मालिक नहीं जोरू का गुलाम, ठीक है, जिसमें जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्रैण भी बोलते हैं। दाम सांवरे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, दाम सांवरे काम, ठीक है। दूसरे के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना, सांस रुकने की चिंता होना। इसका सही जवाब बताइए आप लोग फटाफट, और आप लोग बहुत जल्दी से आप लोग करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बताइए भाई इसका सही जवाब। जय हिंद भैया, जय हिंद। हमका लगा था कि हम तो आज सबने एक बार नहीं देख पाए कमेंट ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, इसका सही है, दाम सांवरे काम, ये है आपका, पैसा सब काम करता है, ठीक है। दाम सांवरे काम, अभी तुम नौकरी पा जाओ तो देखो फिर तुम्हारा माहौल और तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे रहन सहन सब बदल जाएगा। नौकरी तो पा जाओ तुम ना, पैसा सब कुछ है, पैसा है तो रईसा है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं ना, ठीक है।
तो पैसा कमाओ, नौकरी पा जाओ। देखो तोरे गरीब में ताता लग रही है रिश्ता के, हमसे हमरे यहाँ से ब्याह के लिए, हमरे यहाँ से चलो 5 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, 15 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, जस नौकरी रही वैसे उस पैसा मिली, परेशान ना होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा लोग के काम पहले नौकरी पाओ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं ना, तुम्हारे पास झकाऊ को ना है भैया, ठीक है, तुम्हारे बस के नहीं ना मांग ले, ठीक। चलो आगे चले, अगला प्रश्न आज का, ठीक। अगला है वार खाली जाना। वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। ये युक्ति लिखा है, जंगल में खो जाना, युक्ति का सफल ना होना, आक्रमण करना, रूठना। बताइए, वार खाली जाना, कहते हैं ना वार खाली चला गया। भैया आशीष भैया प्रणाम भैया, खुश रहो। हरकेश कुमार भैया किलौली से, आपको खूब सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, युक्ति सफल न होना। अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरे का, उत्सव मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, दीपावली मनाना और विवाह करना। घी के दिए जलाना, जैसे अभी आप लोगों ने 22 जनवरी को घी के दिए जलाए थे, वही चीज है इसमें, ठीक है। इसका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन से अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, बी ऑप्शन है। यानी कि अप्रत्याशित, नहीं आशा रही हमका, ठीक है, लेकिन लाभ होगा। अगला प्रश्न है धड़ा उठाना। धड़ा नहीं होना चाहिए यार, घड़ा होना चाहिए। धक्का देना, तौलना, शब्द उत्पन्न करना, नहीं, ठीक है, धड़ा ही है, धड़ा ही है भाई। धड़ा उठाना का अर्थ, धड़ा उठाना का मतलब होता है तौलना, ठीक है, बी ऑप्शन, धड़ा उठाना। अगला नेकी का फल बदी। नेकी का फल बदी लोकोक्ति का अर्थ, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना, अधूरा ज्ञान। इसका सही जवाब बताइए, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी, बदी का मतलब बुराई, ठीक है, और नेकी का मतलब भलाई, ठीक है, ये सही जवाब है आपका। अगला, ठीक है, नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है। ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं। इसका सही जवाब है आप लोग का डी ऑप्शन। सर 9 बजे क्लास क्या फिर से चलेगी? बिल्कुल चलेगी, मैं 9 बजे क्लास फिर आपको पढ़ाऊंगा, तब तक मैं इसको करा दूंगा। इसका सही जवाब है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ये सही जवाब है 113। आगे, पंच की दुहाई मुहावरे। पंच की दुहाई, ठीक है, पंच की दुहाई, झगड़ा करना, क्रोधिक करना, सहायता की पुकार, क्रोधित होना होगा, क्रोधा से क्रोधित तो होना, प्यार करना। पंच की दुहाई, इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा? सी ऑप्शन, वेरी गुड, सहायता की पुकार। पंच की दुहाई, सहायता की पुकार, दुहाई का मतलब पुकार, ठीक है। अगला, पान खिलाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना, बिना काम का काम करना, पान का बीड़ा तैयार करना, सगाई करना। जैसे सगाई करते हैं ना आप लोग, तो गए होगे आप लोग और देखे होगे आप लोग जा करके कि सब पूरा काम हो जाए, तो जैसे दुल्हन के भाई यानी लड़की का भाई जो होता है, लड़का का पान खिलाता, वो उसको पान खिलाते हैं। कुछ होते हैं कि पनवा चबा लेते, कुछ लोग थूक देते, कुछ लोग भाई में खा लेते, कहती हम खावे नहीं भाई, लेकिन खा लेते। इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, सगाई करना। पान खिलाना का अर्थ होता है सगाई करना। देख लीजिए, अगर आपने पान खिला दिया तो सगाई हो गई आप। अगर आपने सगाई का मतलब जो हो, तो सगाई का मतलब क्या होता है यार? इंगेजमेंट अंग्रेजी में कहा थी ना, वही। पान न खिलाओ तो सगाई संपूर्ण नहीं होते, ये याद रखना सब लोग। नौकरी लेने के बाद पान जरूर खाना, पान नहीं खाओगे तो सगाई नहीं। पान कोई नहीं खिलाएगा तो उससे जबरदस्ती खिलाना, पहले पान खिलाओ फिर सगाई कंप्लीट कराओ, फिर सगाई कंप्लीट होगी, या नहीं तो सगाई कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट होगी, रिश्ते टूट जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगला प्रश्न है 80 की आमद 90 खर्च। 80 की आमद 90 खर्च, अपनी कुशलता देखना, अधिक दुराशा, आगे पूर्ण स्वतंत्रता होना, आय से अधिक खर्च। 80 की आमद 90 खर्च, इसका सही जवाब बताइए प्लीज, ठीक है। इसका सही जवाब है आप लोग का 116 में डी ऑप्शन, आय से अधिक खर्च। अगला प्रश्न है, अगला बताइए, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नौकरी हमेशा के लिए नहीं होती है, ठीक है। आगे, नौकरी करना सबको अच्छी नहीं लगती है, नौकरी करने से घर वाले खुश होते हैं, नौकरी करना आसान काम नहीं, नौकरी खाला का घर नहीं। बताइए, डी ऑप्शन,
117 में डी ऑप्शन है बेटा, नौकरी करना आसान काम हो नहीं, ये सही जवाब होगा, नौकरी करना आसान काम नहीं। अगला प्रश्न है, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जान पर खेलना, ठीक है, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? जान पर खेलना, ए ऑप्शन होना चाहिए। कोई बोला है भाई इतना सरल नहीं आता है सर, तुमको मैं कहना चाहता हूं भाई, जो भी हो सलमान खान, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश एसआई 2021 और 2017 2013 इसी का पेपर है, समझ में आई बात? उठाकर पेपर देख लेना एक बार, शायद तुमने पेपर साल में नहीं किया है अभी, ठीक है, ये 2021 का पेपर है, ठीक है, 2021 का पेपर है, जो भी पेपर हुआ 2018 का पेपर है, वही प्रश्न है ये, ठीक। और तुम अगर इतना ही साल का डालो तो क्लास निकल जाएगा, फिलहाल इसमें और कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसका सही जवाब है आप लोग का है ए ऑप्शन, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सी आप ए ऑप्शन सही आपका, ठीक है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इसका सही जवाब बताइए आपका, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, ठीक है, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ठीक है, ताकत का अनुमान लगाना, ठीक है, मन बढ़ना। चलिए बताइए इसका, बताएं भाई इसका सही जवाब क्या होगा? उंगली पकड़ के पहुंचा, ठीक है, इसका सही जवाब है आपके धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ये सब आप सही, बी ऑप्शन, धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। अगला है, घोड़ों का घर कितनी दूर, घोड़ों का घर कितनी दूर, ये सही जवाब, घोड़ों का घर कितनी दूर, ठीक है, बताइए। जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कर्मठ व्यक्ति के सफलता सरल होती है। बताइए इसका सही जवाब बताइए। आदर्श प्रणाम भैया, ठीक है, घोड़ों का घर कितनी दूर, कर्मठ व्यक्ति की सफलता सरल होती है, इसका सही जवाब है घोड़ों का घर कितनी दूर। क्यों पता है इसका डी ऑप्शन क्यों है? इसलिए क्योंकि घोड़ा जो है दौड़ता है, चाहे जितना दूर घर होगा उससे कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको निश्चिंत रहिए, उससे उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहुंच जाएंगे, आप अपनी चिंता करें। कर्मठ व्यक्ति सफलता सरल होती है, अगर आप कर्मठ रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है और सरल होगी, विजयी भी होगे, और निश्चित रूप से आप अपने मार्ग पर जो बाधा आएंगे उसको निपटारा करके आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। कर्मठ बनिए, आप अपने आप को उस लायक और उस काबिल पर आप अपने उस झोंकिए उस रास्ते पर जहाँ पे सफलता का मार्ग बना हो, ठीक है। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, केवल कल्पनाएं करते रहना, इसका सही और सरल जवाब क्या होगा? बताइए प्लीज। ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला, एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है बताएं भैया। आंसू मौर्य भाई गुड इवनिंग। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अपनी बात से पलट जाना, ज्यादा फर्क होना, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। एक मुंह दो बात, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, यही सही जवाब है आपका। अपनी बात से पलट जाना, बी ऑप्शन या सही है, या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, ठीक है। कुछ लोगों का इसमें भी ए ऑप्शन है, कुछ लोग का डी ऑप्शन है, कुछ लोग का बी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन सही। बहुत लोगों का गलत आ रहा है भाई आज। अपनी बात से पलट जाना, अब एक मुंह दो बात, देखिए एक मुंह दो बात, अपनी बात से तो पलट गए यार, ठीक है। तो इसको तो आप लोग तो घर पे कई बार इसको सुने भी होंगे, उसके बाद भी गलत करते हो यार, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जब तक सांस तब तक आस, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? न पूरी होने वाली आशा, सांस रुकने की चिंता होना, आशा जीवन पर्यनत बनी रहना, सांस रहने तक जीवित रहना। जब तक सांस तब तक आस, जब तक भाई काम करबे तब तक मिली सारा चीज, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। बताएं भाई इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, ये पर्यंत, यहां आधा ना होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर्यंत सही है। आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है,
ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, गहरी दोस्ती, ये गा पूरा है। गहरी दोस्ती, उम्र पता लगाना, चकित करना, बोलने से रोकना। दांत गिरना, दांत गिनना, उम्र का पता लगाना, ये सही है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, उम्र का पता लगाना, दांत गिनना, जितना दांत गिन ले उतना है उम्र। मक्खी पर मक्खी मारना, मक्खी पर मक्खी मारना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना, कुछ ना करना, पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना, 125 नंबर। हम लोग 125 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 1 घंटे की क्लास संभवतः होने वाली है। 40 मिनट की क्लास हुई है अभी तक, तो 40 मिनट की क्लास हुई है, जिसमें हम लोग जो है 125 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। 60 यानी 60 का मतलब ये होता है 60 60 120 100 मतलब 60 65 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। भैया आशीष भैया नमस्ते, इसका सही जवाब बताइए ना आप लोग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है आपका, पूरी नकल करना। ठीक है, मक्खी पर मक्खी मारना। अगला, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। भूलोक की तृष्णा, किसी से कोई वास्ता न रखना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में फंसना। खजूर पेड़ पसंद करना, खजूर पेड़ पसंद करना। ठीक है, बिल्कुल इसका सही जवाब है आपका एक सी ऑप्शन है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में फंसना। अगला है, थप्पड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। थप्पड़ी बजाना, खेती का नुकसान, उपहास करना, अंदाज लेना, उपहार देना। थप्पड़ी बजाना, क्वेश्चन नंबर 127। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन, उपहास करना। थप्पड़ी, थप्पड़ी बजाना, उपहास करना। थप्पड़ी जानते हो, जैसे कहते हैं ऐसे वाला, हा 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 हा, ऐसे वाला जैसे मारते हैं। ठीक है ना, थप्पड़ी बजाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दुराशा का शिकार ना हो जाना, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, सावधानी और धैर्य से काम लेना। बताइए इसका सही जवाब क्या। सी ऑप्शन, हाँ एक से, सी ऑप्शन, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, सी ऑप्शन सही है। अगला है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना, गंगा व जमुना की यात्रा करना, दास प्रथा के लिए प्रतिबद्धता। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। इसका सही जवाब बताइए इसका आप लोग। जो व्यक्ति सामने है उसकी प्रशंसा करना, बिल्कुल ये सही जवाब है आपका। ठीक है, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। बाकी ऑप्शन के अनुसार जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ये भी हो जाएगा। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, ये भी हो जाएगा। जो विकल्प मिलेंगे आपको कर देना है। ठीक है, आगे, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, मुंह ज्यादा होना। ठीक है, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, ज्यादा बातें, जितनी मुंह उतनी बातें। ये सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। आगे, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अधर में लटकना, अधर में लटकना, प्लीज। ठीक है, झगड़ा करना, दुविधा में पड़ रह जाना, क्रोधित होना, प्यार करना। ठीक है, अधर में लटकना का मतलब होता है डी, बी ऑप्शन, दुविधा में पड़ा रह जाना। बाग बाग होना मुहावरे का, मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना, मधुर वचन करना, मधुर वचन बोलना। इसका सही जवाब आपका क्या होगा, इसका सही जवाब है आपका अति प्रसन्न होना, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना, मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, आप लोग की उंगलियां टाइप पे करती रहें, टाइप चलता रहे, खट 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 खट। ठीक है, ए ऑप्शन सही, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आगे 134, थका ऊंट सराय ताकता है, थका ऊंट सराय ताकता है, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीवन की अनिवार्यता है, गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है। 134 नंबर।
इसका सही जवाब है ए ऑप्शन है, इसका सही जवाब है दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। हमको तो दिन भर की तो मेहनत तो होती है ना कोचिंग में, लेकिन घर पर भी आने के बाद सुकून नहीं रहता है, मेहनत करता है। लेकिन हम इंसान हैं यार, हम इंसान हैं यार। अगर हम जीवन जन्म लिए हैं तो अगर हम मेहनत से डरेंगे, हम अपने कर्म से डरेंगे, हम अपने कार्य से डरेंगे, तो काहे कि इंसान है, तो जानवर ना बन जाए हम। जानवरों के लिए तो एक ही काम है ना, सिर्फ वो खाना, और दूसरा काम आपको पता है, और उनके पास कोई कार्य है नहीं, है ना। तो इंसान है ना, तो इंसान तो मेहनत के लिए बना ही है, जाहिर सी बात है। तो मेहनत तो करना ही है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। तुम भी मेहनत करिए, तुम भी आगे बढ़िए, हम भी मेहनत करें, हम भी आगे बढ़े। मेहनत के दिन चल रहे हैं, मेहनत करिए। संघर्ष के दिन है, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, वर्दी धारण करिए, जिससे माता पिता को प्रसन्नता हो, उनको माता पिता को खुशी के आंसू लाइए। सीधी सी बात है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बताओ। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, पाला पड़ना, दांतों में जीभ होना, बरस पड़ना, रोड़ा अटकना। ठीक है, बताइए भाई। रोड़ा अटकाना लिखा है, रोड़ा अटकाना, इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार मैं देख लेता हूं आप लोग। ये तो बढ़िया है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। बाधा डालने का मतलब होता है रोड़ा अटकाना। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, लाठी टूटे न सांप मरे, लाठी टूटे न सांप मरे, लाठी टूटे न सांप मरे। ठीक है, मार खाए बिना सीधा होना, न पूरी होने वाली आशा, मार खाए बिना सीधे नहीं होना, किसी को हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध। इसका सही जवाब है किसी की हानि, ये सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखते हैं, बताएं हैं डी, बिल्कुल बहुत सुंदर सा जवाब सभी का, बहुत अच्छा जवाब है डी ऑप्शन आपका। अगला है शहर की दाई मुहावरे का अर्थ। शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। शहर की दाई, घर घर खबर रखने वाली स्त्री। बताएं ना, चुंगली करने में, वही घर घर की खबर रखी तो तभी तो चुंगली करी कि उनके घर में ये हो रहा, उनके घर में वो हो रहा है ना। यही तो शहर की दाई। इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं शहर की दाई। जो किसी गांव में, हर गांव में लगभग ऐसी महिलाएं होती हैं कि जिनको पूरे गांव के हर घर की, प्रत्येक घर की उनको खबर होती है, किसके यहाँ कौन आता है, किसके यहाँ कौन नहीं आता, किसके यहाँ कौन कितने बजे आता है, कौन किसके यहाँ कितने बजे जाता है, किसके यहाँ कौन सा रिश्तेदार आया, किसके यहाँ कौन सा रिश्तेदार गया। एक महिला ऐसी होती है, एक पूरे गांव में, एक हर गांव में होती है कि वो जरूर होती है, उसको सब पता रहता है। ठीक है ना, तो शहर की दाई बन गई वो, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, कि मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग नाराज मत होइएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी ना कह रहा हूं, हमारी इतनी हिम्मत थोड़ी कि मैं आपको कुछ कह पाऊं। ठीक है, आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, आप तो मोबाइल वाले विद्यार्थी हैं, या आप लोग तो मोबाइल वाले इस समय मोबाइल की दुनिया में, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आज का। ठीक है, अगला है आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उपेक्षा करना, क्रोधित होना, प्यार करना, होश में ना होना। आंखें फेरना। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब। बिल्कुल भाई, हमारे यहाँ 3-4 लोग अभिषेक ने कहा है। शिवम, हाँ सर जी, बिल्कुल भाई, ऐसा होता है भाई, परेशान न होइए। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका 138 में उपेक्षा करना। आंखें फेरना का मतलब होता है उपेक्षा कर दे। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा। अपेक्षा है, उपेक्षा का मतलब होता है अनादर करना। अपेक्षा का मतलब होता है हाँ तुमसे हमको अपेक्षा है ना। उपेक्षा का मतलब अनादर करना। ठीक है, अगला है उद्धव का लेना न माधव का देना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना, दोहरा कटुत्व। ठीक, ना उद्धव का देना है ना हमका माधव का लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका सही जवाब है यही आपका ए ऑप्शन। ठीक है, किसी से कोई वास्ता न रखना। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस। काम में मन नहीं लगता, ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना और चलने में कमजोरी महसूस करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बताइए ज्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आप लोग को बहुत सारे मिलेंगे। ज्यादा समय, बिल्कुल हाँ, वही सा जवाब है आपका, यही आपका बी ऑप्शन, ज्यादा समय में कम काम करना। अगला प्रश्न है बताइए तृण पकड़ना। तृण घास काटना, तृण का मतलब घास ही होता है। बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना, शरण में जाना। तृण पकड़ना, तृण जैसे घास पकड़ लेते हैं।
ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तृण पकड़ना। ठीक है, इसका सही जवाब है शरण में जाना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है आपका, शरण में जाना, तृण पकड़ना। अगला है छटाक चून चौबारे रसोई। छटाक चून चौबारे रसोई, संपन्नता का निशान। ठीक है, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे, शानदार जीवन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, झूठा दिखावा और शान, ये से छटाक चून है और चौबारे रसोई। ठीक है, डी बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला इनमें से आगे नात न पीछे पगहा। जिम्मेदार व्यक्ति होना, अत्यंत गरीब होना, पशु विहीन होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, न आगे नात न पीछे पगहा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन होगा इसमें 143 में, है ना? बिल्कुल, वाह मेरे लाल, सही जवाब है आपका कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है अब तब करना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अब तब करना, शीघ्र मदद करना, बहाना बनाना, परेशान करना, मरने के करीब होना। अब तब करना, अब तब करना कहते ना, अरे अबहिन के लेब, अरे अबहिन हो ही जाई, अबहिन बना लेब। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका बहाना करना। कौन सा सही जवाब है आपका? बी ऑप्शन, बहाना करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है जिन ढूंढा तिन पहिया, जिन ढूंढा तिन पहिया गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जल समाधि ले लेना, परिश्रम करते रहना, पानी में ढूंढना। इसका सही जवाब क्या होगा? हाय दैया, इसका सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, जिन ढूंढा तिन पहिया गहरे पानी का पैठ। ठीक है, आगे खेत रहना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीर गति पाना, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ, खेत रहना, बताएं भाई इसका सही जवाब। खेत रहना का मतलब होता है वीर गति पाना। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही 146 में, वीर गति पाना। अगला है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, कष्ट देना, अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। क्वेश्चन नंबर 147, इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, अधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न है चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ बुद्धि काम में लाना। ठीक है, मूर्खता न दिखाना, घबरा जाना, कभी न जाना, चौकड़ी भूल जाना। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? कहते ना चौकड़ी भूल गए वो यार, घबरा जाना। बिल्कुल सही और सटीक जवाब है आपका, घबरा जाना, ये सी ऑप्शन, चौकड़ी भूल गए, कहते ना चौकड़ी भूल गए, सी ऑप्शन। अगला है आदमी पानी का बुलबुला है, आदमी पानी का बुलबुला है, तमाशा करना, मनुष्य जीवन नश्वर है, अनुभवहीन, मनुष्य पानी पसंद करता है, आदमी पानी का बुलबुल। सी ऑप्शन सभी का है, देखते हैं क्या बताते हो तुम। बुलबुला होना सही है, मनुष्य जीवन क्या है? नश्वर है, बी ऑप्शन सही है इसमें, जिसने अंजलि शास्त्री ने बताया है बी ऑप्शन, शशिकांत शुक्ला ने ये ऑप्शन बताया है, बाकी लोगों का गलत है काफी लोगों का। तो इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, जीवन, मनुष्य जीवन नश्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा 150 नंबर पे, दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई न देखना, इनमें से कोई नहीं। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, जैसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा रहता है, ये तो आसान सा प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती है। हम आपको बताते हैं, एक पंक्ति है हमारी, ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, और जब दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। ये पंक्ति आप लोग याद रखिए, खुद पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगला, आप बुराई करने का अधिकार आपको तभी है जब आप अच्छे हों। आपके अंदर जो आप किसी के प्रति जो भी आप बुराई कर रहे हैं, किसी के प्रति जिस रूप में आप बुराई कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को देखिए, क्या मैं वैसा हूं या वैसा नहीं हूं। अगर आप वैसा नहीं हैं तो आप निश्चित तौर पे आप बुराई करने के आधिकारिक रूप से अधिकार है आपका। लेकिन अगर आप भी वैसे हैं तो आपके अंदर क्षमता नहीं, आपको अधिकार नहीं किसी की बुराई करने का। क्यों? क्योंकि पहले आप स्वयं को सुधारिए, स्वयं आप सुधारिए, उसके बाद आप दूसरे की निंदा और बुराई करिए, है ना। शायद आप लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। चिकना घड़ा होना, चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, भयभीत होना। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब है आप लोग का सी ऑप्शन, निर्लज्ज होना।
चिकना घड़ा होना का होता है निर्लज्ज होना, सी ऑप्शन। अगला है अक्ल का दुश्मन होना, महापंडित, शत्रु, मित्र, महामूर्ख। अक्ल का दुश्मन, ठीक है, अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। एक आपका इससे और शब्द आता है, एक मैं आपको लिख भी देता हूं, एक आता है अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, ठीक है, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत बुद्धिमान होना, अक्ल का पुतला ये है। इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, अक्ल का दुश्मन का मतलब महामूर्ख, है ना भाई। अगला प्रश्न आप लोग का, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का अर्थ, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत तो होती है, अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा प्लीज। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है, सटीक है, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन सटीक है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, बिल्कुल है। कोई दूसरा गाली दे रहा है, दूसरा भी देगा, है ना, वो तो उठा पटक लगी रहेगी। अगला, गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। गर्दन पर सवार होना, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, पीछा ना छोड़ना ना। हाँ बी ऑप्शन बता रहे हैं जो लोग, आदर्श ने बी ऑप्शन बताया है, ठीक है, पीछा ना छोड़ना, गर्दन पर सवार होना। अगला प्रश्न है आपका, खग जाने खग की भाषा, वाचाल खग, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, बोलने में सक्षम खग और बड़ा भाषाविद, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, खग जाने खग की भाषा, ये जवाब सही है। अगला, अगला प्रश्न है आप लोग का, ठीक है, अंकुश न मानना, मानना, न डरना, खुश हो जाना, पाबंदी लगाना, अपेक्षा करना। अंकुश ना होना, अंकुश, अंकुश का ना डरना, अंकुश का मतलब होता है तोरे एकदम, तोरे अंदर कोनो लगे लगाम नहीं लाग, है ना, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, ठीक है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाड़ी, बताइए, गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी बड़ा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जल और स्थल हर जगह है, ठीक है। इसका सही जवाब आप बताइए। इसका वास्तव में सही जवाब है आप लोग का ये, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये सही जवाब है। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी बड़ा, ये नहीं है, ये आपका सबसे सटीक जवाब है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी पर नाव, नाव गाड़ी पर, कभी छोटा महत्वपूर्ण होता है, कभी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है, सही है, लेकिन इसमें दोनों में जीवन में उतार चढ़ाव, ये ज़्यादा सटीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब है गाल सहलाना, डींग हाँकना, थप्पड़ा मारना और गीत गाना। 158 नंबर में, ठीक है। ए ऑप्शन कि सी ऑप्शन आप लोग बताइए, ठीक, गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल, ठीक है, गाल बजाना, डींग हाँकना, डींग हाँकना। अगला है शुक्र करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक सान मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना, क्रोधित होना। इसका सही जवाब बताइए फटाफट। आप लोग बहुत निराश हो चुके हैं, क्या बात है भाई, आप लोग के अंदर वो उत्तेजना, वो लहर नहीं दौड़ रही जैसे आप लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज आप लोग पता नहीं क्या हो गया है, आप लोग जो है पूरी तरह से आप नर्वस हैं, है ना, नर्वस है। शुक्र करना, एहसान मानना, शुक्र करित है कि तू सबने बढ़िया से सही पढ़ लिया, शुक्र मनावा कि तू हमारे सामने नहीं तो हम मारकर भाग सही हो जाते हैं, ठीक है, पढ़े लगत जाते हैं, ठीक है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, पूरी न होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना, समयानुसार काम, पुराना 9 दिन, पुराना नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, कहते हैं ना इसको, तो आप लोग तो कई बार सुने होंगे। ए ऑप्शन है, ठीक है, पुरान चीज ज़्यादा चलता है भाई, पुरान तख्ता घरे में हुए अगर पड़ा तो अब के तख्ता बनवा लिया, पुरान तख्ता अबे चलत हुई, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, ठीक है, ना 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ठीक है। इसका बताओ जरा से। बड़े लोगों की बातें होती हैं, बड़े लोगों से काम करना कठिन, बहुत कठिन होता है,
कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, बड़े घर की लड़कियों के नखरे भी बड़े होते हैं। ठीक है, बताइए 161 नंबर। बताएं भाई इसका। सी ऑप्शन से ये काजल ने डी बताया है, गलत है। कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, ना नौमन तेल होगा। देखिए ना नौमन तेल जानते हैं ना, पहले आप लोग का कहावत है, मन चलता था किलो नाप तोल वाला। ठीक है, नौमन तेल लाओ तो फिर राधा नाचे। ठीक है, ये सही जवाब है। अगला है ऊंट के गले में बिल्ली। ठीक है, बेमेल संबंध, अच्छी दोस्ती, खतरनाक, बताइए खतरनाक, और तमाशा, तमाशा तमाशा का खेल। इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब है आप लोग का कौन सा? बेमेल साउंड, ऊंट के गले में बिल्ली। ठीक है, धब्बा लगाना, कलंकित करना, डाकिया का काम करना, मूर्खता दिखाना, मुहर लगाना। धब्बा लगाना कहते हैं ना, तू धब्बा लगा दिया हमरे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कलंकित करना। 164, ताक पर रखना, पाबंदी लगाना, मौका देखते रहना, उपेक्षा करना, खुश हो जाना। पाबंदी लगाना, ताक पर रहना, ताक पर, ताके रहो, ताके रहो। बी ऑप्शन वेरी गुड, मौका देखते रहना, ताक पर रहना, देखते रहना, कहते ना ताकत है। ठीक है, ताकत आए, बिलरिया रोटिया रख, दूधवा रख के आए, बिलरिया ताकत यह बैठ के, जैसे जाओ वैसे पकड़ ले ली पी ले, ऐसा कहते हैं ना। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। ठीक है, 165 नंबर, आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना, जलते घर को बचा लेना, कुछ भी जलने न देना, आग बुझाना। आग पर पानी डालना। ठीक है, बताइए इसका क्या? आग कहते हैं ना, आग में कुछ लोग तो आग में घी डालने का काम करते हैं। ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, झगड़ा मिटाना, जलते घर को बचा लेना थोड़ी ना होगा। का घर में आग लगा तो का कहूँ और लग गए तो आग। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यंत कम पसंदीदा चीज खिलाना, अजीब खोज, जहरीला पदार्थ। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है अत्यंत कम, इसका मतलब ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त वस्तु भी होता है, अपर्याप्त वस्तु, वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा, कम होगा, अपर्याप्त वस्तु भी कहते हैं, विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। तार तार करना, खुश होना, धज्जियां उड़ाना, मंत्र जपना, ध्यान करना। तार तार करना, तार तार कह रहे हो, कहते ना एकदम तुम तार तार कह रहे हो यार। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका धज्जियां उड़ाना, बी ऑप्शन सही है। 168, 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, इसका सही जवाब क्या होगा? हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगण्य, हर किसी की गिनती में होना। 3 में न 13 में। ठीक है, हर काम में सफलता, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। नगण्य है उसका, इसका सही जवाब नगण्य, न 3 में है न 13 में, नगण्य सही जवाब है। ठीक है, या महत्वहीन भी कहते हैं, जो विकल्प होगा वो आपको लगाना है, महत्वहीन भी कहते हैं। सिर उठाना, विरोध करना, लज्जा का त्याग करना, शुरू करना, साहसी बनना। सिर उठाना का अर्थ क्या होगा? विरोध करना। सिर उठाना का मतलब क्या होता है? विरोध करना। अगला प्रश्न, ठीक, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? हारना, जीतना, हराना, जिताना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? ठीक है, छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पार्टी पढ़ना, मुहावरे का अर्थ खुश होना, ध्यान करना, सबक सिखाना, सीखना, नगाड़ा बजाना। पार्टी पढ़ना, सबक सीखना, इसका सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। 172, अर्श पर होना, अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि करना। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए। अर्श पर होना, बिल्कुल, ये अर्श पर होना का मतलब अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श का मतलब होता है आकाश, अर्श का मतलब आकाश। अर्श से फर्श सुने हुए और फर्श से अर्श भी सुने होंगे, है ना। अगला प्रश्न है, ठीक है, कच्ची गोली खेलना, तमाशा करना, असंभव कार्य करना, अनुभवहीन होना, गोली न सुखाना। कच्ची गोली कहते ना, कच्ची गोली नहीं खेली था, तुम सबने पता नहीं कितनी बार कहे कि कच्ची गोली नहीं खींच। अनुभवहीन होना, ठीक है, कच्ची गोली नहीं खेली तो अनुभवहीन होना, और पकी गोली खेली थे तो अनुभव होना है। प्याला देना, शराब पिलाना, अच्छी पूर्ति करना, खुश हो जाना, गर्भपात करना। प्याला देना का अर्थ क्या होगा? प्याला देना, आप लोग जानते हो ना,
शराब पीने का प्याला जो होता है उसको बोलते हैं चषक। शराब पीने का प्याला चषक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका प्याला शराब ही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना, मटके में पानी भरना, मटके के अंदर सागर का पानी भरना, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, पूरे सागर के पानी से भरा हुआ मटका। ठीक है, गुरुदेव वाले आपकी झटका लगाए हैं ना, ऑफलाइन में रैवली में धज्जी उड़ा दिए हैं आपकी क्लास पढ़ाई के मामले में। तुम पढ़ सको तो पढ़ लो यार, बहुत पढ़ाई हो रही है, निकल सको तो निकल लो। सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, यही है गागर में सागर भरने का वास्तव में काम गुरुदेव ने किया है और गुरुदेव कर रहा है। ठीक है, यही सबब। ठीक है, आगे नया दाना नया पानी। ठीक है, नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई और नई उपज। नया दाना नया पानी, 176 नंबर। ठीक है, 176 नंबर। नई नौकरी, इसका सही जवाब है आपका कौन सा, नई नौकरी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, अच्छा लिखना, सही लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। कलम तोड़ना। ठीक है, कलम तोड़ने का मतलब एक इसमें से आपको हमने एक ऑप्शन देना भूल गए थे। कलम तोड़ने का मतलब ये होता है, एक देना है फांसी पर लटकाना, जो कि वो गलत जवाब है। कलम तोड़ना का अर्थ होता है अच्छा लिखना। अगला प्रश्न है मुंह की खाना, हार जाना, भोजन खा लेना, भाग जाना, गिर पड़ना। कहते ना तुम मुंह की खाए ले हैं यार। इंद्र जो है जैसे जैसे युद्ध लड़े हैं सबसे मुंह की खाएं। इंद्र को जानते हो ना, जैसे जैसे लड़े हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका हार जाना। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, भीख मांग कर भी दान देने वाला। हाँ भाई, अब से किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ये सही जवाब है। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ये सही। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़। ठीक है, अगला प्रश्न है लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लोहे के चनों का शौकीन होना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत खतरा उठाना। लोहे के चने चबाना, इसको तो आप लोग कक्षा 4 से सुने आए होंगे यार, लोहे के चने चबाना। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कान पर जू न रेंगना। कान पर जू न रेंगना, माथे में जू होना, बात को अनसुना करना, कान में कीड़े होना, बिल्कुल भी नहीं सुनना। ठीक है, इसका सही जवाब कान पर जू रेंगना, इसका सही जवाब क्या होगा। सर जी 9 बजे क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे सर। आशीष भैया उसमें क्लास में टॉपिक नहीं चल रहा है आपका, उसमें क्लास के अंतर्गत आपका मिसलेनियस चल रहा है। क्लास में मिसलेनियस चल रहा है आपका। ठीक है, जिसमें मिसलेनियस जिसको हम लोग कहते हैं सब पूरी कंप्लीट आप लोग की आपकी। हाँ भाई, इसका सही जवाब आप लोग बताएं जरा से, आप लोग सही जवाब इसका बता नहीं पा रहे हैं। क्या होगा इसका सही जवाब। बात को अनसुना करना, बी ऑप्शन। चलिए भाई, ठीक है, हाँ भाई मिश्रण होगा। चलिए, बात को अनसुना करना, ये सही जवाब है आपका। अगला है बीड़ा उठाना, मुहावरे का अर्थ, पान लगाना, किसी काम का भार लेना, मरने को तैयार होना, बेकार काम करना। ठीक है, अब इसका बीड़ा उठाना का मतलब होता है किसी काम का भार लेना। बीड़ा उठाना कहते हैं ना, हम बीड़ा उठाई थे, हम पेपर में पास करा दिए थे, जैसे हमने उठाया था आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, कान भरना, बहकाना, बहकावे में आना, बहक जाना, कान में तेल डालना। ये देख लीजिए, कान भरना का आ गया है, वही चुंगली करना। आप देखिए चुंगली इसमें क्या लगाते हो। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका बहकाना, कान भरना। अगला है हजामत बनाना, आर्थिक तंगी होना, बेवकूफ बनाना, उपहास करना, नरमी से काम करना। हजामत बनाना का अर्थ क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। बेवकूफ बनाना, हजामत बनाना का मतलब होता है बी ऑप्शन, बेवकूफ बनाना। अगला हौसला पस्त होना, उत्साह न रह जाना, इच्छा पूर्ण होना, भय का कारण खाली बैठे रहना। हौसला पस्त हो जाना, जैसे पढ़त हौसला पस्त हो जाता है, वही समझो इसको, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आपके साथ। उत्साह में न रहना, ए ऑप्शन, हौसला पस्त होना का उत्साह में न रहना। अगला है हाँ में हाँ मिलाना,
खुशामद करना, हार मान लेना, बुद्धि ठीक होना, तेज चलना। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? हाँ में सर 9 बजे क्लास चल गई, सर 9 बजे क्लास चल गई। नहीं भाई, 9 बजे क्लास चलेगी अपने समय से। ठीक है, इसका सही जवाब है खुशामद करना। ठीक है, और सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना, शोक करना, प्रतिवाद करना, चकित होना। सिर पर सवार होना, इसका सही जवाब क्या होगा? सिर पर सवार होना यही तो है ना, पीछे पड़ना, अभी करा चुके थे इसके पहले भी। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, मुंह से खाना, तंग करना, विरोध करना। यही सब जवाब आपका, बुरी तरह हारना। अगला है मुट्ठी गर्म करना, आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना, धाग जमाना। मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए। घूस देना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना का मतलब होता है घूस देना, कहते हैं बहुत मुट्ठी गर्म है। चांदी की जूता मारना भी। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ, भारी विपत्ति आना, खूब लाभ कमाना, इज्जत बचाना, तूफान आना। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ होता है भारी विपत्ति आना। अगला प्रश्न है बांसो उछलना मुहावरे का अर्थ, नीचे से उछल कर ऊपर चढ़ना, प्रसन्न होना, कालाबाजी करना, अब पागल होना। बांसो उछलना का अर्थ क्या होगा? ठीक है, बांसो उछलना, इसका सही जवाब है आपका प्रसन्न होना, बी ऑप्शन। अगला है फूंक फूंक कर पैर रखना, धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, सोच विचार कर काम करना, परेशान रहना। फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका सही जवाब है आपका 192 में सी ऑप्शन, सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। अगला है नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, बहुत खुशामद करना, इज्जत देना, उपरोक्त सभी। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? कहते ना तोरे दरवाजे पे आकर के हम नाक रगड़ रहे हैं, इसका सही जवाब है आपका बहुत खुशामद करना। 194 अपना उल्लू सीधा करना, धूर्तता करना, अपना काम निकालना, गाली देना, उल्लू पकड़ना। ठीक है, इसका सही जवाब है आप लोग का बी ऑप्शन, अपना काम निकालना। ठीक है, अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, बाजा बजाना, चपत जमाना, डींग हाँकना, डफली बजाना। गाल बजाना ये तो हम करा भी चुके हैं ना बेटा, डींग हाँकना। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका कौन सा? गाल बजाना, डींग हाँकना। आसन डोलना, चंचल होना, भूकंप आना, बिस्तर बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। आसन डोलना का अर्थ क्या होगा? डी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, डी ऑप्शन। अगला है लल्लो चप्पो करना, बातें बनाना, डींग मारना, खुशामद करना, शिकायत करना। लल्लो चप्पो करना, पहली बार सुने होंगे, लल्लो चप्पो करना, इसका भी अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है घड़ो पानी पड़ जाना, जैसे कहते हैं लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। घड़ो पानी पड़ जाना, स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना, ये सही जवाब आपका सी ऑप्शन। आगे छोड़ दो, करा चुके हैं। पुरानी प्रथा पर चलना, पुरानी प्रथा पर चलना, लोहा लेना, हाथ के तोते उड़ाना, लकीर का फकीर होना, दो कौड़ी का आदमी। ठीक है, पुरानी प्रथा पर चलना, इसका सही जवाब है आप लोग का लकीर का फकीर होना, सी ऑप्शन सी। वेरी गुड, बहुत सुंदर सा सभी का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 200, आज का ये अंतिम प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, गलत मत करिएगा। और देख लीजिए 200 प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। स्वार्थी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, गंगा उल्टी बहाना, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। इसका सही और सटीक जवाब बता दीजिए, काम खत्म हो गया। स्वार्थी होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये सही जवाब है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। और खिचड़ी पकाना का अर्थ होता है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना, खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है मेरे भाई लोग, आपके मुहावरा का 200 प्रश्न से एक 60 क्वेश्चन का वीडियो अलग से है, उसको हम पढ़ा चुके हैं। 140 प्रश्न आज हमने कराया, 140 प्रश्न अभी 1 घंटे में। और आपको मैं बताऊं कि आप लोग का इससे बाहर जितना आ गया, इससे बाहर का प्रश्न अब नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम 9 बजे फिर से उपस्थित हो रहे हैं, 9 बजे आपकी क्लास फिर से होगी। ठीक है, 40 क्वेश्चन की जैसे रोज होती है
9 बजे भी हम फिर से पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार आप लोग अपने आप को आकलन करें कितने हमारे सही हैं, लेकिन अब ये सारे प्रश्न मिलते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसके कितने प्रश्न सही हैं, किसके कितने गलत हैं। एक बार आकलन भी करेंगे आप लोग। और सर जीके की ऐसी क्लास मिल जाए तो बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल पूनम मिल जाएगी। ठीक है, और सभी को हमारा प्रणाम है, सभी के माता पिता को प्रणाम है। हम जल्दी से वीडियो को रोकेंगे यहाँ पर अब, क्योंकि अगली क्लास की भी तैयारी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए मिलते हैं 9 बजे भाई अभी। ठीक, तब तक के लिए तब आप लोग तैयार होइए, खाना पीना खा लीजिए, है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए।